हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपका स्वागत है परिवर्तन आधारशिला चैनल पर, जहां आज आप देखेंगे हिस्ट्री के प्रैक्टिस क्वेश्चन जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने वाले हैं और जिन्हें आपको देखकर पता चलेगा कि आपको कितनी तैयारी की ज़रूरत है। चलिए शुरुआत करते हैं आज के अपने क्वेश्चन से। और अगर आपको क्वेश्चन पसंद आए तो इस चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, सर्वप्रथम भारत से व्यापारिक संबंध बनाने वाली यूरोपियन कंपनी किस देश की थी? आज फ्रेंड्स मैं ऑप्शन नहीं पढ़ूंगी, डायरेक्ट आपको आंसर बताने वाली हूँ। अगर आपको इससे संबंधित कोई भी अपना सुझाव देना है वो आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स पुर्तगाल की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस भारतीय व्यापारी ने वास्को डी गामा का सहयोग किया था? तो उस व्यापारी का नाम था अब्दुल मजीद। और राजा जमेरिन जो फर्स्ट ऑप्शन है उसने वह कालीकट का राजा था और उसने वास्को डी गामा का स्वागत किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस पुर्तगाली वायसराय की समाधि कोचीन में है? फ्रेंड्स आप जानते होंगे कि दो पुर्तगाली वायसराय हैं जिनकी समाधि इंडिया में है। तो यहाँ पर पूछा गया है कि किसकी समाधि कोचीन में है। कोचीन में जो समाधि है वो है वास्को डी गामा की। और नेक्स्ट दूसरा वायसराय जो है उसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि दूसरा वायसराय कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, शाहजहां ने 1632 में किसकी बस्तियों को नष्ट कर दिया था? ये आंसर होगा इसका पुर्तगालियों की। नेक्स्ट क्वेश्चन, पुर्तगाली शक्ति की वास्तविक नींव डालने वाला कौन था? इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स अल्बुकर्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अल्बुकर्क के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? इसमें फ्रेंड्स आपको बताना है, जहाँ पर भी नहीं वाले क्वेश्चन आते हैं वहाँ पर हमें एक ध्यान रखने की ज़रूरत होती है कि हमें जो पॉइंट दिए होते हैं उनमें से गलत ऑप्शन को निकालना होता है। तो इसमें हम जो ऑप्शन नंबर 3 है उसने शांत जल की नीति चलाई, ये गलत है। शांत जल की नीति अल्मेडा ने चलाई थी, ना कि अल्बुकर्क ने। तो ये गलत होते हुए भी इसका आंसर होगा। और बाकी 3 जो पॉइंट हैं वो अल्बुकर्क के संबंध में सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा में किस पुर्तगाली गवर्नर की मज़ार है? अभी हमने देखा था, आपसे क्वेश्चन पूछा था कि कमेंट बॉक्स में जवाब दीजिएगा कि दूसरा कौन सा वायसराय है जिसकी मज़ार इंडिया में है। तो कोचीन में जो मज़ार है वो वास्को डी गामा की है और गोवा में किस पुर्तगाली गवर्नर की है? वो है अल्बुकर्क की। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने पुर्तगालियों को पराजित कर आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम्स का निर्माण किया था? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर फर्स्ट डच ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, 1759 को डच और अंग्रेजों के मध्य कौन सा युद्ध हुआ? फ्रेंड्स हम इनमें बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा युद्ध किसके साथ हो रहा है और कब हो रहा है। तो हमें इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्लियर करने की ज़रूरत है कि कौन सा युद्ध कब हुआ। हो सके तो आप इसका एक अलग नोट्स बनाएं और उस पर सभी युद्ध जो जिसके साथ हुए हैं और उसके साथ कौन सी संधि हुई है उसे अलग से नोट करें। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स जो 1759 में डच और अंग्रेजों के मध्य हुआ था वो हुआ था बेदरा का युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने संयुक्त पूंजी के साथ व्यापार प्रारंभ किया था? संयुक्त पूंजी के साथ व्यापार प्रारंभ करने वाले कौन थे? वे थे डच। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैप्टन हॉकिंस भारत कब आया व जहांगीर से कब मिला? कैप्टन हॉकिंस 1608 में भारत आया था और वह 1609 में जहांगीर से मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों को सुनहरा फरमान गोलकुंडा के सुल्तान से कब प्राप्त हुआ? इसका आंसर है फ्रेंड्स 1632 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? फिर एक नहीं वाला क्वेश्चन आया है, आप ध्यान दीजिएगा। अल्बुकर्क गोवा, जॉब चार्नक कलकत्ता, गेराल्ड अंगियार बम्बई, फ्रांसिस डे मद्रास। तो फ्रेंड्स आप जानते होंगे कि अल्बुकर्क गोवा का संस्थापक नहीं था। अल्बुकर्क ने गोवा बंदरगाह जीता था, जबकि जॉब चार्नक कलकत्ता का संस्थापक था, गेराल्ड अंगियार बम्बई का संस्थापक था, फ्रांसिस डे मद्रास का संस्थापक था। तो इसमें जो फर्स्ट ऑप्शन है अल्बुकर्क गोवा वो गलत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औरंगजेब ने किस अंग्रेज को पराजित कर भारत से
निष्कासित कर दिया? इसका आंसर है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सेकंड, सर जॉन चाइल्ड। तो इसे हम इस तरह भी याद कर सकते हैं कि इसमें चाइल्ड वर्ड आया हुआ है, तो कि चाइल्ड मतलब वो क्या होता है, बच्चा। तो औरंगजेब ने बच्चा समझ के उसे पराजित कर भारत से निष्कासित कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेड ड्रैगन क्या था? रेड ड्रैगन भारत आने वाला प्रथम अंग्रेजी जहाज था, जिसे कहीं पर हेक्टर के नाम से भी जाना जाता है। तो फ्रेंड्स आप कंफ्यूज नहीं होंगे, रेड ड्रैगन या हेक्टर दोनों उसी के नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंग्रेजों ने अपनी पहली व्यापारिक कोठी कब और कहाँ खोली थी? 1600 में कालीकट में, 1605 में हुगली में, या फिर 1608 में सूरत में, 1613 में मसूलीपट्टनम में। तो इसका सही आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, 1608 में सूरत में। नेक्स्ट क्वेश्चन, जॉन सरमन मिशन 1715 में किस मुगल शासक के दरबार में आया था? फ्रेंड्स अगर आप थोड़ा सा ध्यान दें तो इस चीज़ को आप अपने कॉन्सेप्ट से, क्योंकि हमें बहुत सारे क्वेश्चन कंफ्यूज कर देते हैं। हम बात कर रहे हैं 1715 की। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है और उसमें पहले से ही सन दिया होता है कि जैसे 1715, हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1715 में कौन हो सकता है। जहांगीर नहीं था, औरंगजेब 1707 में डेथ हो गई है। और औरंगजेब आपको पता है, अगर आपको ये पता है कि सिर्फ औरंगजेब का नाम भी कि 1707 में ही औरंगजेब की डेथ हो गई थी, तो उससे बाद में ना तो जहांगीर होगा ना शाहजहां होगा, क्योंकि वे उससे पहले थे मुगल शासक। तो एक ऑप्शन बचता है फर्रुखशियार। नेक्स्ट क्वेश्चन, विलियम हैमिल्टन कौन था? विलियम हैमिल्टन एक शल्य चिकित्सक था जिसने फर्रुखशियार के बीमारी का इलाज किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, अर्काट का घेरा कब डाला गया? अर्काट का घेरा 1751 में डाला गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंट थोमे या अडियार का युद्ध किससे संबंधित है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स प्रथम कर्नाटक युद्ध से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1755 की एक महत्वपूर्ण घटना थी। 1755 में क्या हुआ था? हमें ये बताना है। बेदरा का युद्ध नहीं हुआ था, प्लासी का युद्ध 1757 में था, बेदरा का 1759 में था, पांडिचेरी की संधि ये 1755 की एक महत्वपूर्ण घटना थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वांडीवास का युद्ध कब हुआ था? वांडीवास का युद्ध हुआ है फ्रेंड्स 1760 में। ये अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के मध्य हुआ था, जिसे तृतीय कर्नाटक युद्ध के नाम से भी जाना जाता है। ये उससे संबंधित था। एला सैपल की संधि से किस युद्ध का अंत हुआ? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध का, जिसे प्रथम कर्नाटक युद्ध बोल देते हैं। वही प्रथम आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध था और उसी के अंत में एला सैपल की संधि हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस की संधि किस युद्ध के बाद हुई थी? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, वांडीवास के युद्ध के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन दो ने अपनी पहली कोठी सूरत में खोली थी? हमें वे दो बताने हैं जिनकी जो पहली कोठी है वो सूरत में खुली थी। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 3, फ्रेंच और अंग्रेज़ की। फ्रांसीसियों की 1668 में और अंग्रेज़ों की 1608 में इन्होंने सूरत में अपनी पहली कोठी खोली थी। किस संधि के बाद डुप्ले ने कहा था कि गोडेहू ने अपने देश की बर्बादी और राष्ट्र के अपमान पर हस्ताक्षर किए हैं? इसका आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 2, पांडिचेरी की संधि के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कौन सुमेलित नहीं है? हमें ये बताना है। इसका मैं बताया, पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1498 में हुई थी, ये सही है। अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1599 में हुई थी, ये भी सही है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1605, नहीं फ्रेंड्स ये सही नहीं है। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1605 में नहीं 1602 में हुई थी। और फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, ये फ्रेंड्स यहाँ पर मिसिंग है, इसे 1664 है। जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 1664 में। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1605 में नहीं 1602 में हुई थी। थैंक यू फ्रेंड्स। आज आपको आपके क्वेश्चन कैसे लगे ये मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं और इस चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।